राम सेतु भारत के दक्षिण पूर्वी तट के किनारे रामेश्वरम द्वीप तथा श्रीलंका के उत्तर पश्चिमी तट पर मन्नार द्वीप के मध्य प्रभु श्री राम एवं उनकी वानर सेना द्वारा सीता माता को रावण से मुक्त कराने के लिए बनाई गई एक श्रृंखला है, जिसको राम सेतु कहा जाता है। भौगोलिक प्रमाणों से यह पता चलता है कि किसी समय यह सेतु भारत तथा श्रीलंका को भूमार्ग से आपस में जोड़ता था। हिंदू पुराणों की मान्यताओं के अनुसार इस सेतु का निर्माण अयोध्या के राजा श्री राम की सेना के 2 सैनिक नल नील के द्वारा किया गया था। राम सेतु से जुड़े कुछ रोचक तथ्यों को आज हम जानेंगे, तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें एवं हमारे चैनल फुल्ली ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। यह पुल 49 किलोमीटर लंबा है तथा मन्नार की खाड़ी दक्षिण पश्चिम को उत्तर पूर्व से अलग करता है। मंदिर के अभिलेखों के अनुसार राम सेतु पूरी तरह से सागर के जल के ऊपर स्थित था। उसके बाद इसे 1490 ईस्वी में एक चक्रवात ने तोड़ दिया। इस सेतु का उल्लेख सबसे पहले वाल्मीकि द्वारा रचित प्राचीन भारतीय संस्कृत महाकाव्य रामायण में किया गया था, जिसे राम ने अपनी वानर सेना के लिए लंका तक पहुंचने और रावण से अपनी पत्नी सीता को छुड़ाने के लिए इसका निर्माण किया गया था। राम सेतु की आयु विवाद का विषय रहा है। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण के प्रोजेक्ट रामेश्वरम के अनुसार इस इलाके के मूंगा कोरल के आयु के आंकड़े बताते हैं कि रामेश्वरम द्वीप 1,25,000 साल पहले विकसित हुआ है। बदलते समुद्र स्तर के कारण ये भी बताया गया है कि रामेश्वरम और तलय मन्नार श्रीलंका के बीच के जमीन 7,000 से 19,000 वर्ष पहले शायद खुली थी। धनुषकोडी और राम सेतु के बीच के रेत की टीलों की आयु 500 से 600 साल पुरानी बताई जाती है। तिरुचिरापल्ली स्थित भारती दासन विश्वविद्यालय के 2003 के सर्वेक्षण के अनुसार राम सेतु की आयु सिर्फ 3,500 साल है। पूरे भारत, दक्षिण पूर्व एशिया और पूर्व एशिया के कई देशों में हर साल दशहरे पर और राम के जीवन पर आधारित सभी तरह के नृत्य नाटकों में सेतु बंधन का वर्णन किया जाता है। राम के बनाए इस पुल का वर्णन रामायण में तो है ही, महाभारत में भी श्री राम के नल सेतु का उल्लेख किया गया है। कालिदास की रघुवंश में भी सेतु का वर्णन है तथा अनेक पुराणों में भी श्री राम सेतु का विवरण आता है। नासा और भारतीय सैटेलाइट से लिए गए चित्रों में धनुषकोडी से जाफना तक जो एक पतली सी द्वीपों की रेखा दिखती है, उसे ही आज राम सेतु के नाम से जाना जाता है। यह सेतु तब 5 दिनों में ही बन गया था। इसकी लंबाई 100 योजन तथा चौड़ाई 10 योजन थी। इसे बनाने में रामायण काल में श्री राम नाम के साथ उच्च तकनीक का प्रयोग किया गया था। चलिए अब हम जानते हैं रामायण के अनुसार राम सेतु का निर्माण। रावण का वध करने के लिए जब भगवान श्री राम लंका पहुंचे तो उनके लिए सबसे बड़ी समस्या थी रावण के लंका तक पहुंचना। इसके लिए भगवान राम ने राम सेतु के निर्माण की योजना बनाई। राम सेतु के निर्माण हेतु जब भगवान श्री राम ने समुद्र देव से मदद मांगी तो समुद्र देव ने बताया कि आपकी सेना में नल और नील ऐसे प्राणी हैं जिन्हें इस पुल के निर्माण की पूरी जानकारी है। समुद्र देव ने भगवान राम से कहा कि नल और नील आपकी आज्ञा से सेतु बनाने के कार्य में अवश्य सफल होंगे। चलिए अब हम जानेंगे कि किस किस नाम से जाना जाता है यह पुल। रामायण काल के दौरान इस पुल का नाम भगवान राम ने नील पुल रखा था। इसके बाद श्रीलंका के मुसलमानों ने इस पुल को आदम पुल का नाम दिया था। उनका मानना था कि आदम इस पुल से होकर गुजरे थे। ईसाइयों ने इसे एडम ब्रिज का नाम दिया। रामायण में इस पुल का नाम राम सेतु उल्लेख है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें और यदि हमारे चैनल फुल्ली ज्ञान को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। तब तक के लिए जय हिंद।